मीडियन, अगर आप लोगों को मीडियन अच्छे से समझ आ गया, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था, और उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो मीडियन को हमने कहा था कि अगर डिस्क्रीट डाटा हो तो पोजीशनल मेजर है ये हमारे पास। तो डिस्क्रीट डाटा में उसकी पोजीशन को फाइंड करने का हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास होता है n+1/2। ये उसकी पोजीशन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए करते हैं क्योंकि मीडियन मिडल की वैल्यू होती है, तो ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा हो तब भी पोजीशन फाइंड करने के फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर n+1/2 ही यूज़ होता रहता है। लेकिन अगर ये हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तब हम लोग इसका मीडियन फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं L+H/F इंटू n/2 - c। तो इसमें से ये जो n/2 है ये पोजीशन बताता है। सबसे पहले हम n/2 की मदद से पोजीशन फाइंड करेंगे। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं और हम लोग वो क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 24 डिवाइडेड बाय 2 12, तो 12 हमारे पास थर्ड क्लास में आ रहा था, तो थर्ड क्लास को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो इस क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री 20.5, इस क्लास का इंटरवल, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग लिया करते थे, तो हम लोग मीडियन फाइंड कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर ज़रा गौर करें तो अगर हमारे पास डाटा हो क्लासिफिकेशन की फॉर्म में तो उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है n/2। लेकिन अगर हमारे पास डाटा हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में या फिर डिस्क्रीट डाटा हो तो हम लोग इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं n+1/2। तो इसकी क्या रीज़न है कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम n/2 क्यों कर रहे होते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डाटा में n+1/2 से पोजीशन क्यों फाइंड कर रहे होते हैं? किसी को है पता इस चीज़ का? सर सर क्योंकि जो n/2 इसलिए करते हैं कि पूरी ये क्लास में आएगी वैल्यू, तो +1 ऐसा शायद डिफरेंस ना आता तो। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ऊपर जो डिस्क्रीट डाटा सिर्फ नंबर्स हमें गिवन होती हैं या ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर जो डाटा हमारे पास होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हुआ करता है, और डिस्क्रीट वैल्यूज़ में वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, जो गैप होता है वो 1 का होता है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो वो 1 के डिफरेंस से चल रहा होता है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो इस वजह से हम n+1/2 करते हैं। डिस्क्रीट डाटा होता है तो उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए n+1/2। लेकिन क्लासिफिकेशन की फॉर्म में जब हमारे पास डाटा आता है तो हम इसमें लोअर क्लास बाउंड्री मतलब क्लास बाउंड्रीज यूज़ कर रहे होते हैं। और क्लासिफिकेशन में ये जो डाटा है क्लास बाउंड्रीज वाला, ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं अपनी स्पेसिफिक रेंज में तमाम तर वैल्यूज़ को अडॉप्ट करती हैं, तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो 1 का नहीं होता, उनमें डिफरेंस होता ही नहीं है, वो तमाम वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रही होती हैं। इस वजह से n/2 किया जाता है। समझ आ गई है? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब अगर आप लोगों को मीडियन समझ आ चुका है तो आपके लिए मज़ीद फ्रैक्टाइल्स को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब फिर बहुत इजी चीज़ है। चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और चाहे वो ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आपके लिए फ्रैक्टाइल्स कोई इशू नहीं है। आपको याद होगा चैप्टर 12 के अंदर हम लोगों ने कहा था कि ये फ्रैक्टाइल्स, सॉरी चैप्टर 11 में हम लोगों ने फ्रैक्टाइल्स देखे थे, तो मैंने कहा था बेटा ये फ्रैक्टाइल्स चैप्टर 12 में जाके आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रैक्टाइल्स मतलब फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शन क्या हो सकती है हमारे पास? भाई फ्रैक्शन 1/2 भी मेरे पास फ्रैक्शन हो सकती है, 1/4 भी फ्रैक्शन हो सकती है, 1/10 भी फ्रैक्शन हो सकती है, 1/100 भी फ्रैक्शन हो सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो, ये हमारे पास 3/4 भी हो सकती है, ये 7/10 भी हो सकती है।
ये हमारे पास 65/100 भी हो सकती है, तो कुछ भी फ्रैक्शंस हो सकती हैं। ओके, तो इनको ओके हम सर। लोग कहते हैं फ्रैक्टाइल्स। तो यहाँ जो हम लोग फ्रैक्टाइल्स यूज कर रहे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो फ्रैक्टाइल की वैल्यू वो मीडियन है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मीडियन खुद फ्रैक्टाइल का पार्ट है। और मीडियन के अलावा जो फ्रैक्टाइल्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, उनमें शामिल हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, और ये निकला है क्वार्टर से, वर्ड क्वार्टर से। और क्वार्टर का मतलब होता है कि आप किसी चीज के 4 इक्वल पार्ट्स करें। क्वार्टर का यही मतलब होता है ना, 4 इक्वल पार्ट्स। यस सर। और फाइनेंस में हम लोग कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी पढ़ते थे, तो मैंने कहा था कि इसमें जो एम की वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली से क्या मुराद होता था कि साल में 4 टाइम्स कंपाउंडिंग करना। तो यहाँ क्वार्टाइल से मुराद यही है कि आपका जितना भी डाटा है, अब आपने उस डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग उसके हर एक पार्ट को एक क्वार्टाइल कहते हैं। क्लियर? क्लियर? यस अच्छा, यस सर। अब यस सर। अब आप लोग ये सपोज करें, जैसा कि मेरे पास डाटा मीडियन के लिए, जैसे मैंने कहा था ना कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब आप ऐसा सपोज करें जैसे डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। ये टोटल डाटा है। और फ्रैक्टाइल, अब मैं वर्ड यूज करेंगे फ्रैक्टाइल का मतलब, अब मीडियन नहीं कह रहा बेटा, जिस तरह मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स के लिए भी डाटा अरेंज फॉर्म होना चाहिए। जैसे मीडियन फाइंड करते थे, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल वैसी ही फाइंड होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर ये डाटा मेरा पास यहाँ से स्टार्ट हो के एंड तक जा रहे हैं, और मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ यहाँ पर, तो ये देखिए अब ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये वाली वैल्यू कहलाती है मीडियन की वैल्यू। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या, और हमारे डाटा में सिर्फ और सिर्फ एक मीडियन होता है जो हम फाइंड करके दे देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ज़रा आप लोग देखें, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये देखें 1 यस सर। 2 यस सर। 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है डाटा। यस सर। अब बेटा ये जो यहाँ से डाटा स्टार्ट होता है ना, ये होती है डाटा की मिनिमम वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो सबसे स्मॉलर वैल्यू। और जहाँ पे डाटा एंड होता है, ये होती है डाटा की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? जो मिडल की वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मीडियन, जो मिडल की वैल्यू होती है। इसके अलावा अब ये 3 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इन्हें कहा जाता है क्वार्टाइल्स। इन्हें कहा जाता है क्वार्टाइल। 0 पोजीशन के ऊपर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो तो कहलाती है मिनिमम वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, ये कहलाता है फर्स्ट क्वार्टाइल, और इसको डिनोट किया जाता है Q1 के साथ, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टाइल। मैं ऐसे समझ लें जैसे एक साल हो तो एक साल के फर्स्ट 3 मंथ्स, तो वो एक फर्स्ट क्वार्टर बन जाता है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है। डाटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो बेटा ये स्मॉलर सी वैल्यू आएगी, वह इसके बाद वाली वैल्यूज ग्रेटर होती हैं। तो इस वजह से हम इसे लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, हम इसे लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। फिर एक और क्वार्टर इंक्रीज करें तो Q1 से हम लोग पहुंच जाते हैं Q2 पर, और Q2 पर ही मीडियन की वैल्यू होती है। तो हर डाटा में हमेशा मीडियन इज इक्वल टू Q2। मीडियन की वैल्यू और Q2 की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं, क्योंकि दोनों सेम पोजीशंस पर मौजूद होते हैं। फिर अगर एक क्वार्टर मजीद आगे जाएं तो फिर आपको मिलेगी Q3 की वैल्यू, और इस Q3 को कहा जाता है अपर क्वार्टाइल। अब इससे आगे जाएं तो बेटा डाटा ही कंप्लीट हो जाता है, और वो फिर डाटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मत समझिएगा वो Q4 है, तो हम लोग Q4 नहीं बताते। अब देखें,
अगर डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वैल्यू तो सिर्फ एक ही बताते थे, जिसे हम लोग मीडियन कह देते थे। वैल्यू तो एक ही बताते थे ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब अगर डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम लोग Yes, sir. वैल्यूज 3 बताएंगे, 3 वैल्यूज बताएंगे। और वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? Q1, Q2 एंड Q3। क्लियर? और Q2 ऑलवेज इक्वल टू Yes, sir. मीडियन। जी बेटा, क्या ये बातें सबको क्लियर Median. हो चुकी हैं? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ये जो टाइमलाइन अभी आपके सामने बनी हुई है, क्या ये टाइमलाइन क्लियर है आप लोगों को कि किस तरह से वैल्यूज कहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? Yes, sir. और ये बात तो अब कंफर्म है, ये बात Yes, sir. कंफर्म है कि कोई भी फ्रैक्टाइल आपने फाइंड करना है उसके लिए डाटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, चाहे मीडियन है, क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है या डिसाइल है। डाटा हमेशा कौन से ऑर्डर में मौजूद होगा हमारे पास? असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? Sending. क्लियर? अब फर्क क्या है? बेटा, Yes, sir. चाहे डिस्क्रीट डाटा हो Yes, sir. चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या मीडियन के फार्मूले में कोई फर्क था? सेम फार्मूला था ना मीडियन का। मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या था? n प्लस Yes, sir. 1/2। क्या मीडियन की पोजीशन Oh, फाइंड करने का यही two. फार्मूला था हमारे पास? क्या मीडियन की Yes, sir. पोजीशन फाइंड करने का सेम यही फार्मूला था हमारे पास? अब ओवर 2 हमने क्यों किया था? ओवर 2 हमने क्यों किया था? Middle. Sir, क्योंकि मिडल की वैल्यू क्योंकि हम Middle की अपने value. डाटा को Position. क्योंकि हम अपने डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 2 किया था। ऐसा ही है, मीडियन में 2 Yes, इक्वल sir. पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो Yes, डिवाइड। sir. लेकिन क्वार्टाइल्स में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4. 4। तो फिर यही फार्मूला डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाए तो कौन सी वैल्यू देगा? तो फिर कौन सी वैल्यू देगा? क्वार्टाइल्स की फर्स्ट वैल्यू। क्वार्टाइल Quartile. तो क्वार्टाइल्स की वैल्यूज देगा। अब बेटा, क्वार्टाइल हमारे पास 3 होते हैं, 1 2 3, Q1 Q2 Q3। अब ये कौन से क्वार्टाइल की पोजीशन को बताएगा? क्या Q1 Q2 Q3 तीनों के लिए ये फार्मूला यूज करें फिर तो एक ही पोजीशन आएगी, हालांकि वो तीनों बिल्कुल डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फार्मूला लिखते हुए ना हम QI लिख देते हैं। फार्मूला लिखते हुए हम QI कर देते हैं, और इस I से क्या मुराद है? I से मुराद Q1 2 3। भाई जो भी फाइंड करना है I को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दो। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? भाई Q1 है तो ये आ जाएगा, Q2 है तो Q2 लिख दें, I को 2 से रिप्लेस कर दें, Q3 है तो I को 3 से रिप्लेस कर दें। क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? साथ साथ बोलते रहा करें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब फार्मूले में भी बिल्कुल यही चेंज है कि बेटा आपने अपने फार्मूले के न्यूमरेटर को उस I से मल्टीप्लाई करवा देना है। सिर्फ n को नहीं मल्टीप्लाई करवाना, n प्लस 1 को I से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब अगर 1 है तो 1 तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो सेम वही नंबर ही रिजल्ट आता है। लेकिन अगर 2 है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, अगर Q3 है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, तो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल की पोजीशन आ जाएगी। कर दें। गॉट इट? अब Q2 इज इक्वल टू मीडियन क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही Yes, आप sir. इसे 2 करेंगे, जैसे ही आप इसे 2 करेंगे तो 2 एंड 4 आपस में कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा। तो देखें मीडियन का फार्मूला बन गया है।
यस तो सर। इस वजह से Q2 इज इक्वल टू मीडियन। तो अब आपको ये बात समझ आ चुकी है कि मीडियन एक ही था, तो इसीलिए ये आई वगैरह का कोई चक्कर नहीं था उसमें। लेकिन जब क्वार्टाइल्स में आए तो क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ तो 3 हैं और तीनों डिफरेंट पोजीशन पर हैं। Q1 को लोअर क्वार्टाइल और Q3 को अपर क्वार्टाइल्स कहते हैं। तो हम लोग जब पोजीशन फाइंड करने लगते हैं तो n+1 को मल्टीप्लाई करवाया जाता है उस क्वार्टाइल की वैल्यू के साथ कि हम फाइंड कौन सा क्वार्टाइल करने जा रहे हैं। गॉट इट? क्लियर? यस सर। यस सर। यस। यस सर। अब ये आपके पास डिस्क्रीट डाटा था। अब मैंने तो फाइंड किया हुआ है Q1 Q3, Q2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Q2 मीडियन के इक्वल है। तो Q2 की वैल्यू यही होनी है जो मीडियन की वैल्यू है। लेकिन इसी डाटा से Q1 और Q3 फाइंड करते हैं हम लोग। तो ज़रा मेरे सोल्यूशन को ना देखें, आप खुद ज़रा ट्राई करें कि Q1 और Q3 किस तरह से आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल में से देखें, जल्दी करें। जल्दी जल्दी फाइंड करें, शाबाश, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी? 11। 11 + 1/2 कर दें, 11 + 1/2 करें तो फिर मीडियन है। लेकिन 11 + 1/4 कर दें तो फर्स्ट क्वार्टाइल है। और ये बनती है हमारे पास थर्ड वैल्यू। तो अपने डाटा में देखें थर्ड वैल्यू कौन सी आ रही है? 9। तो हमारे पास Q1 की क्या वैल्यू बन 9। जाएगी? 9। क्लियर? इसी तरह से अगर Q3 की बात करें तो फिर आपने 3 × 11 + 1/4 करना है। तो अब अगर आप लोग देखें तो नाइन्थ वैल्यू आपके पास Q3 बनेगी। तो हमारे डाटा की नाइन्थ वैल्यू कौन सी बन रही है? 14। तो 14 Q3 की वैल्यू है। आसान है ना? Q1 और Q3 आप फाइंड कर लेंगे। यस सर। और Q2 तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ऐसा ही है। ये ज़रा सेकंड एग्जांपल देखें। यस सर। इस सेकंड एग्जांपल में ज़रा Q1 तो फाइंड करें। सेकंड एग्जांपल में Q1 फाइंड करें। शाबाश, जल्दी करें। 14.5। सर ये आप शेयर करेंगे में? ये मैंने कल ही ग्रुप में शेयर कर दिए थे फाइल। आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना? तो ये फाइल मैं कल ही अपने लेक्चर के बाद ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। हो चुकी है ना शेयर ये वाली फाइल? ओके सर, थैंक यू सर। मैंने देखा नहीं था, पर हाँ मैं देख लेती हूँ, हो गई होगी। लेक्चर के फ़ौरन बात की थी कल। अच्छा जी, अब अगर यहाँ से Q1 फाइंड करना हो तो Q1 इज इक्वल टू n+1। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 + 1/4। तो यहाँ से जो पोजीशन हमें मिलती है वो है 3.75। ऐसा ही है? 2.75। 2.7। 2.7। जी, स्क्रीन शेयर है? नो सर, अभी नहीं। नो सर।
जी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.75। अब यहाँ पर ये बड़े गौर से सुने, अभी एक भाई ने गलत आंसर किया था, बल्कि क्या आंसर वैसे किया था Q1 का? चलें सुने सुने बेटा, जब मीडियन हमने फाइंड किया था ना, तो मीडियन की पोजीशन आई थी 5.5 वैल्यू। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 0.5 आ जाए ना, पॉइंट के बाद अगर 5 की वैल्यू आ जाए, तो फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू की एवरेज ले ली जाती है। लेकिन अगर 0.5 के अलावा 0.75 हो, 0.25 हो, या 0.5 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, एवरेज नहीं ली जाती। अब 2.75 से मुराद यहाँ की वैल्यू है। 2.5 होता तो वो यहाँ पे बनता 2.5। 2.5 वैल्यू होती तो मैं उसे 3.5 आंसर कर देता, लेकिन ये है 2.75। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है वो इस पोजीशन पे आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने इस वैल्यू को फाइंड कैसे करना है, तो आपने मेथड यहाँ पे देख लें कि आपने सेकंड वैल्यू को लिखना है। सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड वैल्यू क्या है हमारे डाटा में? 3। 3 3 हमारे डाटा में सेकंड वैल्यू 3। अब 3 से तो ऊपर की वैल्यू चाहिए ना आपको, 3 से तो ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से ऐड कर Yes. देंगे। इस वजह से ऐड करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी ना। ऐड करने के बाद ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो 0.75। जो भी ये वैल्यू हो इसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के बाद वाली वैल्यू कौन सी है? 4 और इससे प्रीवियस वैल्यू के डिफरेंस के साथ। तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाती है 3.75। तो ये Q1 की वैल्यू है आपके पास। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 3 और 4 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, वो सिर्फ मीडियन में होता रहता है, क्वार्टाइल्स में ऐसा नहीं होता। तो अगर डेसिमल के बाद 0.5 के अलावा कोई भी और वैल्यू हो, तो आपने सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर की पोजीशन देखें कि इस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है, उस वैल्यू को एज इट इज़ लिखें, प्लस का साइन, ये डेसिमल वाली पोजीशन एज इट इज़ लेकर आएँ। ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी थी उससे नेक्स्ट वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो वैल्यू आती है वो आपके पास अब बन गया है Q1, और Q1 की वैल्यू है हमारे पास 3.75। इसी रूल को देखते हुए आप मुझे Q3 जल्दी से फाइंड करके दें। इसी रूल के मुताबिक Q3 जल्दी से फाइंड करके दें। तो Q3 की क्या वैल्यू है हमारे पास? Q3 की वैल्यू 3 इंटू 1.25। सुने 10 + 1/4। तो आपके पास जो पोजीशन बनती है ना वो बन रही है 8.25। कैसे नहीं बन रहा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो पोजीशन बन रही है वो बन रही है 8.25। तो आप देखिए आपके डाटा में 8th वैल्यू कौन सी है? तो हमारे डाटा में जो 8th वैल्यू है वो है 20। ये वाला 20 ये 8th वैल्यू है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 20 + 0.25 इंटू, अब इस 20 से नेक्स्ट वैल्यू देखें कौन सी है? 25। इस 25 और 20 का डिफरेंस। ओके, तो हमारे पास जो Q3 की वैल्यू आती है वो आती है 20.25। ये है Q3। क्या आप में से किसी ने ये वाली वैल्यू फाइंड की थी? 21 सर। ओके 21. 21.